नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस कारक विभक्ति की सीरीज में आज हम लोग पहला पार्ट देखने वाले हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। तो इस प्रथमा विभक्ति में हम लोग सारे ट्रिक्स भी देखने वाले हैं, कैसे अप्लीकेशन करना है वो भी देखने वाले हैं और साथ में एक वर्कशीट भी सॉल्व करने वाले हैं। और इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इन कारकों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम चिन्ह जो यूज करते हैं उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक की विभक्तियां इन्हीं चिन्हों के स्थान पर लगाई जाती है। तो आज की इस सीरीज में हम लोग प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक सारी विभक्तियां एक एक करके देखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। कर्ता की हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह है ने। कर्ता ने, ठीक है। पुल्लिंगी में हम लोग लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे बालकः, द्विवचन में लिखेंगे बालकौ और बहुवचन में लिखेंगे बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंगी में हम लोग लिखेंगे लता, लते, लताः। और नपुंसकलिंगी में हम लोग लिखेंगे फलम, फले, फलानी। बहुत बार बच्चों को टेबल तो याद हो जाते हैं लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना वही समझ में नहीं आता है। तो आज इस सीरीज में हम लोग उसका अप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। प्रथमा से लेके सप्तमी तक सारी विभक्तियां हम लोग देखने वाले हैं और उसको सेंटेंसेस में अप्लाई कैसे करना है वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसके एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम लोग इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंगी में यहाँ पे लिखा बालकः, बालको, बालकाः। हमेशा हम लोग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगाते हैं। जैसे कर्ता अगर एक वचन में है, जैसे बालकः पठति, कर्ता एक वचन में है तो क्रियापद यानी वर्ब भी एक वचन में होता है। सब्जेक्ट एक वचन में है तो वर्ब भी एक वचन में होता है। वैसे ही आपको एग्जाम में दिया जाता है, जैसे डैश पाठम पठन्ति और ब्रैकेट में लिखा है बालिका। तो पाठम पठन्ति, पाठ पढ़ती है, पठन्ति बहुवचन की क्रिया है। तो ये ट्रिक है पहचानने की। तो अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन में ही आना चाहिए। और बहुवचन का कर्ता क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखा है बालिका, आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंगी है तो इसका आंसर आएगा बालिकाः। बालिकाः पाठम पठन्ति। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैश लेखम लिखतः, ब्रैकेट में लिखा है बालक, लेख लिखते हैं, दो लेख लिखते हैं। लिखतः ये द्विवचन की क्रिया है, तो क्रिया अगर द्विवचन की है तो कर्ता भी द्विवचन में ही आएगा। कर्ता क्या है यहाँ पे, कौन लिखता है तो बालक लिखता है, तो कौन बोलने से अपने को कर्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे कर्ता द्विवचन में आएगा क्योंकि क्रिया द्विवचन की लगी हुई है। तो बालकौ लेखम लिखतः। तो आपको जब भी आप ये सॉल्व करते हैं प्रथमा विभक्ति स्पेशली, तो आपको क्या करना है, क्रियापद की तरफ ध्यान रखना है। क्रियापद अगर एक वचन में है तो कर्ता एक वचन में आएगा, क्रियापद अगर द्विवचन में है तो कर्ता द्विवचन में आएगा और क्रियापद अगर बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में आएगा। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा है उचित विभक्ति रूपाणी उपयोज्य वाक्यानि पूरयत, यानी उचित विभक्ति रूप लिखिए। डैश पत्रम लिखति, पत्र लिखता है कौन, बालक। तो लिखति एक वचन की क्रिया है, तो लिखति क्रिया एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन में आएगा। तो क्या आएगा, बालकः। डैश वने भ्रमति, वन में घूमता है कौन, शेर, सिंह। तो भ्रमति एक वचन की क्रिया है
तो कर्ता भी एकवचन में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंह। वृक्षे कुर्दंती, वृक्ष पर कूदते हैं, कौन कूदते हैं? वानर यानी बंदर कूदते हैं। तो कुर्दंती ये बहुवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन में आएगा। क्या आएगा? वानराः। जलम पिबतः, जल पीते हैं। अभी पिबतः द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी द्विवचन में आना चाहिए, तो यहाँ पे कर्ता द्विवचन में क्या आएगा? बालकौ। सदैव खेलती, खेलती ये एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी एक वचन में आएगा। क्या आएगा? वही रहेगा, बालिका। उद्याने धावंती, उद्यान में दौड़ते हैं, कौन सब दौड़ते हैं? तो बालक, बच्चे दौड़ते हैं। धावंती ये बहुवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी बहुवचन में आएगा। क्या आएगा? बालकाः। मोदकम खादतः, तो मोदकम खादतः, खादतः ये द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी द्विवचन का आएगा। और कर्ता क्या है यहाँ पे? कौन मोदक खाता है? तो मूषक, तो यहाँ पे कर्ता द्विवचन में आएगा। द्विवचन की क्रिया है इसलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मूषकौ। मूषकौ मोदकम खादतः, यानी दो मूषक मोदक खाते हैं। किम कुर्वन्ति, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चाहिए। किम कुर्वन्ति क्या करते हैं? कुर्वन्ति बहुवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन में आएगा, तो शुकाः। गीतम गायतः, गीत गाती है, दो गीत गाती है। गायतः द्विवचन की क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पे कर्ता भी द्विवचन में आएगा। क्या दिया हुआ है? महिला, तो यहाँ पे आएगा महिले। महिला, महिले, महिलाः, तो महिले गीतम गायतः यानी दो महिलाएं गीत गा रही है। जले तरंती, जल में तैरती है, कौन? मकर, मकर मतलब क्या? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तरंती क्रिया बहुवचन की है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन में आएगा। क्या आएगा? मकराः। डैश कार्यम करोति, कार्य करती है, कौन कार्य करती है? राधा, तो ये एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी एक वचन में आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? राधा, जैसे लता लते लताः, वैसे राधा राधे राधाः। वेगेन धावंती यानी जोर से दौड़ता है, कौन जोर से दौड़ता है? शशक, शशक यानी रैबिट, तो यहाँ पे धावंती बहुवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन में आएगा। क्या आएगा? शशकाः। डैश पाठम पठंती, पाठ पढ़ते हैं, कौन सब पाठ पढ़ते हैं? छात्र पाठ पढ़ते हैं। पठंती बहुवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन में आएगा। क्या आएगा? छात्राः। मार्गे डैश संति, मार्ग में है, संति असधातु का रूप है, बहुवचन में है, अस्ति सह संति, तो अगर क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा वृक्षाः। और आकाशे उड्डयंती, आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं आकाश में? खग यानी पक्षी। उड्डयंती बहुवचन की क्रिया है, ती तह अंति बहुवचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर्ता भी बहुवचन में लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा खगाः। खगाः आकाशे उड्डयंती। तो देखा आपने, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। बस आपको इसके लिए टेबल लर्न होना जरूरी है, एप्लीकेशन तो आप अच्छे से सीख ही लेंगे इस वीडियो से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति के बारे में जाना। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई कि आपको किस तरीके से उसको लगाना है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय विभक्ति के बारे में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।